नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं न्यायिक जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने दोहराया है कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत नशीली दवाओं के मामलों में दोबारा जांच या दोबारा सैंपलिंग करना आमतौर पर प्रतिबंधित है और इसे नियमित तरीके से अनुमति नहीं दी जा सकती। ट्रायल कोर्ट द्वारा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही विशिष्ट कारण बताने और ऐसे निर्देश के लिए उचित आधार स्थापित करने के बाद ही ऐसा आदेश दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति फरजंद अली की पीठ ने डीजीपी राजस्थान को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी कि इस संबंध में 60 दिनों के भीतर एक लिखित संचार जारी किया जाए ताकि सभी एसएचओ मामले में की गई टिप्पणियों से अवगत हों और उनका पालन करें। इसके अलावा न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को भी निर्देश दिया गया कि वे एनडीपीएस मामलों की सुनवाई करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों को सख्त पालन के निर्देशों के साथ आदेश प्रसारित करें। न्यायालय एनडीपीएस मामले से संबंधित एक निरस्तीकरण याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिकाकर्ताओं को उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक पदार्थ बरामद किया गया था जिसे अवैध दवा बताया गया था। हालांकि जब एफएसएल रिपोर्ट आई तो सामग्री में कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं मिला। इसके बाद किसी भी संदेह को दूर करने के लिए संरक्षित नियंत्रण नमूने भी परीक्षण के लिए भेजे गए। हालांकि इन नियंत्रण नमूनों को एफएसएल द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था। एफएसएल रिपोर्ट के साथ अंतिम रिपोर्ट के अनुसार नमूना पैकेट में किसी भी मादक दवा की उपस्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सका। रिकॉर्ड देखने के बाद न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चूंकि प्रतिबंधित पदार्थ के कब्जे के संदेह की पुष्टि एफएसएल रिपोर्ट द्वारा नहीं की गई थी, इसलिए याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला नहीं बचा था। नतीजतन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला रद्द करते हुए याचिका को अनुमति दी गई। सावधानी के तौर पर न्यायालय ने थाना सिंह बनाम सीबीएन के सर्वोच्च न्यायालय के मामले का हवाला दिया जिसमें एनडीपीएस मामलों में दोबारा जांच के मुद्दे पर विचार किया गया था और यह माना गया था कि एनडीपीएस अधिनियम अपने आप में नमूनों की दोबारा जांच या दोबारा नमूना लेने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि एनडीपीएस अदालतें लगातार ऐसे आवेदनों को अनुमति दे रही थीं, यह मानते हुए कि विधानमंडल को सम्मान दिया जाना चाहिए, जिसने स्पष्ट रूप से इस तरह के प्रावधान को छोड़ दिया है। यह माना गया कि पुनः परीक्षण अधिकारों को परिभाषित करना महत्वपूर्ण था और फैसला सुनाया। पुनः परीक्षण पुनः नमूनाकरण के बारे में कोई भी अनुरोध एनडीपीएस अधिनियम के तहत स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं किया जाएगा। हालांकि पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज किए जाने वाले ठोस कारणों के लिए अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में इनकी अनुमति दी जा सकती है। ऐसे दुर्लभ मामलों में परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन किया जाना चाहिए। उसके बाद पुनः परीक्षण पुनः नमूनाकरण के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में न्यायालय ने माना कि पुनः परीक्षण की अनुमति केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है, जैसे कि जब नमूना क्षतिग्रस्त हो गया हो, खराब हो गया हो या गलती से बर्बाद हो गया हो या खपत हो गया हो। ऐसे मामलों में भी फोरेंसिक रिपोर्ट की रिपोर्ट या प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने पर यदि ट्रायल कोर्ट पुनः परीक्षण का आदेश देना आवश्यक समझते हैं तो इसे विशिष्ट कारणों को दर्ज करने के बाद किया जाना चाहिए। तदनुसार न्यायालय ने डीजीपी राजस्थान को एक लिखित संचार जारी करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी एसएचओ न्यायालय की टिप्पणियों से अवगत हों। इसी तरह न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को आदेश दिया गया कि वे एनडीपीएस मामलों की सुनवाई करने वाले सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति सकुल करें। शीर्षक सदाराम एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा केकड़ी की बैठक 27 अप्रैल रविवार को पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के सभागार में प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगी। जिला संरक्षक बिरदी चंद वैष्णव विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष महेश शर्मा करेंगे। उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जांगिड़ ने बताया कि बैठक में आगामी 1 मई से 14 मई तक चलने वाले सदस्यता अभियान को सफल बनाने के संबंध में विस्तृत योजना बनाई जाएगी। इसके साथ ही शिक्षक समस्याओं का संकलन कर उनके समाधान हेतु उच्चाधिकारियों से वार्ता की जाएगी।
बैठक में केकड़ी क्षेत्र के सभी 22 संकुलों के संयोजक एवं सह संयोजक से लेकर प्रदेश, जिला एवं उपशाखा कार्यकारिणी के सदस्य भाग लेंगे। कलेक्टर संदीप जीआर को अतिक्रमण के एक मामले में कार्रवाई नहीं करना भारी पड़ गया है। दरअसल एक जनहित याचिका के मामले में सागर जिला की नगर पंचायत शाहपुर के मुख्य मार्गों का अतिक्रमण 60 दिन के अंदर हटाने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। लेकिन आरोप है कि सागर कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश को ताक पर रखते अतिक्रमण नहीं हटवाया। याचिका में कहा गया कि अतिक्रमण राजनीतिक दबाव में नहीं हटाया गया, उल्टा किसानों से तहसीलदार ने जुर्माना वसूलने का काम किया। सागर कलेक्टर हाजिर हो। दरअसल हाईकोर्ट एडवोकेट और शाहपुर नगर पंचायत निवासी राजेंद्र सिंह लोधी ने हाईकोर्ट जबलपुर में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। याचिका में शाहपुर नगर पंचायत की सीमा और मुख्य मार्गों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई थी। याचिका पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 5 फरवरी 2025 को डिस्पोज ऑफ कर कलेक्टर सागर को निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ता 15 दिन के अंदर कलेक्टर सागर को अभ्यावेदन पेश करे और कलेक्टर सागर 60 दिन के अंदर अतिक्रमण हटवाकर हाईकोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कलेक्टर ने नहीं माना हाईकोर्ट का आदेश। एडवोकेट राजेंद्र सिंह लोधी ने बताया, हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के बाद भी सागर कलेक्टर ने आदेश कोई तरजीह नहीं दी और न ही अतिक्रमण हटाने का काम किया। कुछ किसानों से जुर्माना वसूल जरूर किया गया। दूसरी तरफ राजनीतिक दबाव के चलते अतिक्रमण हटाने का काम नहीं किया। शुक्रवार 25 अप्रैल को मामला कंप्लायंस रिपोर्ट के लिए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ के सामने आया। यहां हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर प्रताप ठाकुर, शिवांशु कोल और रूप सिंह मरावी ने कोर्ट को बताया कि कलेक्टर सागर ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में कोई कार्यवाही नहीं की, न ही अतिक्रमण हटाया और न ही किसी भी प्रकार से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कोर्ट ने सागर कलेक्टर को किया तलब। मामले की सुनवाई के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सभी तथ्यों से अवगत होने के बाद पाया कि कलेक्टर सागर ने किसी भी प्रकार की कंप्लायंस रिपोर्ट दाखिल नहीं की। तब हाईकोर्ट ने शासन पक्ष को फटकार लगाते हुए सागर कलेक्टर को 1 सप्ताह के अंदर अतिक्रमण हटाने और हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। कोर्ट ने इसके साथ ही कलेक्टर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से संबद्ध महिला पतंजलि योग समिति की अजमेर जिला प्रभारी श्रीमती सरोज मालू ने अपने केकड़ी प्रवास के दौरान स्थानीय महिला एवं पुरुष योग साधकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। प्रवास के दौरान उन्होंने प्रातःकाल सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क में संचालित योग कक्षा में भाग लिया और योग साधकों को विभिन्न आसनों, सूक्ष्म व्यायामों तथा प्राणायाम का अभ्यास करवाया। इस दौरान सरोज मालू का योग पीठ का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत सम्मान किया गया। सरोज मालू ने योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नियमित योग व प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ, स्फूर्तिवान एवं निरोगी बना रहता है। उन्होंने कहा कि योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने पूरी दुनिया में योग की चेतना जागृत की है और आज योग हर वर्ग व आयु वर्ग के लोगों तक पहुंच चुका है। बैठक में उन्होंने पतंजलि योग समिति की आगामी योजनाओं, विशेषकर सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने केकड़ी के गांधी पार्क में जे.पी. सोनी के मार्गदर्शन में वर्षों से संचालित आदर्श योग क्लास की भूरी प्रशंसा की और इसे योग जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण बताया। इस अवसर पर भारत स्वाभिमान के प्रभारी सत्यनारायण सोनी, पतंजलि योग समिति प्रभारी जे.पी. सोनी, महिला पतंजलि योग समिति प्रभारी रक्षा विजय, सह प्रभारी रिंकू विजय, महामंत्री अनिता राठी, संगठन मंत्री पद्मावती लालवानी, कोषाध्यक्ष सीमा शाह, सुनीता सोनी, पतंजलि योग समिति के सह प्रभारी सोहनलाल सिसोदिया, युवा प्रभारी राजेंद्र विजय, संरक्षक कैलाश गर्ग, शीतरमल न्याती एवं हनारायण मंत्री सहित बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। फोटो कैप्शन महिला पतंजलि योग समिति की अजमेर जिला प्रभारी सरोज मालू केकड़ी में योगाभ्यास करवाते हुए केकड़ी के सावर में शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने रात्रि चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों की बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसी बुनियादी समस्याओं को सुना। इस दौरान कुल 35 शिकायतें प्राप्त हुई, जिन पर कलेक्टर ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत नल कनेक्शन और पाइपलाइन की मरम्मत, प्रतापपुरा व पिपलिया में हैंडपंप से पेयजल व्यवस्था और ओंकारपुरा में अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। उन्होंने नाथूलाल बलाई को श्रवण यंत्र, रमेश खटीक को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और महावीर लखारा के प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने अधिकारियों को ग्राम पंचायतों का नियमित दौरा कर विकास योजनाओं की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। इस मौके पर केकड़ी उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी, सावर उपखंड अधिकारी डॉक्टर आस्था शर्मा, पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा, सावर तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव, विकास अधिकारी चिरंजी लाल वर्मा समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। रात्रि चौपाल के बाद जिला कलेक्टर ने सावर में ही रात्रि विश्राम किया।